भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अत संधि स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में पूर्व रूप संधि का एक सूत्र कल पढ़ा था। आज पूर्व रूप संधि के साथ प्रकृति भाव दोनों मिलकर के जो है कि विकल्प से पूर्व रूप संधि होती है, विकल्प से प्रतिभाव संधि होती है, उन दोनों के कुछ सूत्र आज देखेंगे। 4-5 इनके उदाहरणों को कल समझेंगे। पहला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। इससे पहले सूत्र था एंगा पर रूपम, एंगी पूर्व जो है, तो वो जो सूत्र है उसके अनुसार पदांत एंग से परे अत होने पर पूर्व रूप संधि होती है। अब ये सूत्र आ रहा है सर्वत्र विभाषा गो। ये कहता है सर्वत्र भाषा के दो रूप हमारे सामने हैं, एक वैदिक रूप और एक लौकिक रूप। तो यहां सर्वत्र कहने का वैदिक और लौकिक दोनों को कहा जा रहा है। ये सूत्र है छठे अध्याय के पहले पाद का 122वां सूत्र। इसको अलग अलग करते हैं तो सर्वत्र अव्यय पद है, विभाषा प्रथमा का एक वचन है, गो षष्ठी का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है अब संहिता विषय में वेद और लोक में गो शब्द को अपरे होने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है कि कोई संधि प्राप्त हो रही है, वो संधि नहीं होती, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसके उदाहरण के रूप में गो अग्रम, और प्रकृति भाव हो गया तो गो अग्रम जैसा के तैसा रहा, और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो उस सूत्र से जो कल अपन पढ़ रहे थे प्रकृति भाव हो गया। ये प्रकृति भाव वाला सूत्र इंगः पदांतादति, इस सूत्र से जो है उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। इंगा पदांतादति सूत्र कहता है कि पदांत एंग के बाद पद के अंत में अगर एंग है और उसके बाद जो है अकार परे है तो उसको पूर्व रूप संधि एक आदेश होता है। तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है अपन को गो, ये पद का अंत है और आगे अग्रम है, इसलिए पूर्व रूप हो गया। पूर्व रूप हो गया तो गोग्रम बना, और जब प्रकृति भाव हुआ तो गो अग्रम बना। अनेकाल सिद्ध सर्वस्य अगला सूत्र है। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 55वां सूत्र है। ये परिभाषा सूत्र है अनेकाल सिद्ध सर्वस्य भी और नित्य भी। ऐसा आदेश जिसमें अनेक अल हैं वो संपूर्ण के स्थान पर होता है। तो सूत्र को पदच्छेद विभक्ति करते हैं। अनेकाल प्रथमा का एक वचन, षित प्रथमा का एक वचन, सर्वस्य षष्ठी का एक वचन। सूत्रार्थ है अनेकाल तथा षित आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। एक किसी को कोई आदेश कहा जा रहा है, वो आदेश, उस आदेश में यदि शा की संज्ञा होने वाली है तो, और अनेक अल वाला है, माने कई अक्षर है उसमें, तो वो जिसको कहा जा रहा है उसके संपूर्ण के स्थान पर होगा। ये सामान्य इस परिभाषा सूत्र का अर्थ है। दूसरा सूत्र है परिभाषा का निच। ये भी पहले अध्याय के पहले पाद का 53वां सूत्र है। इसको अलग अलग करते हैं। नित प्रथमा का एक वचन है, चाव्य पद है। इससे ऊपर वाला जो सूत्र है वो है अलोन्त्यस्य। वो कहता है कि अंतिम अल के स्थान पर होता है, माने जो आदेश होगा कोई भी वो अंतिम अल के स्थान पर होगा। अब ये सूत्र कहता है नित्य कि नित आदेश जिसमें गा की संज्ञा होगी, ऐसा आदेश अनेक अल होने के बाद भी, अनेक अल वाला होने के बाद भी अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। अनेकाल से सर्वस्य के अनुसार संपूर्ण के स्थान पर होना चाहिए, और अलोन्त्यस्य के स्थान पर प्रथम के केवल अंतिम के। तो नित्य कहता है कि नित आदेश अनेकाल होने के बाद भी संपूर्ण के स्थान पर, अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। ये दो परिभाषा सूत्र है, और उसके बाद अब वो संधि वाली प्रक्रिया का आदेश का सूत्र आता है अवंग स्फोटायनस्य। ये छठे अध्याय के पहले पाद का 123वां सूत्र है।
इसको अलग अलग करते हैं। अवंग प्रथमा का एक वचन है, स्फोटायन से षष्ठी का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है संहिता विषय में अच परे होने पर इंगंत गो को विकल्प से अवंग आदेश होता है। विकल्प पक्ष में पूर्व रूप एक आदेश होगा। ये विकल्प पक्ष का अर्थ है आचार्य स्फोटायन के मत में तो उसको अवंग आदेश होगा और पाणिनि के मत में नहीं होगा। तो जिस समय पर अवंग आदेश होगा तब बनेगा गवाग्रम, और जब अवंग आदेश नहीं होगा तो गोग्रम बनेगा। और अंतिम सूत्र इंद्रेच, ये छठे अध्याय के पहले पाद का 100वां सूत्र है, 124वां। इंद्रिय सप्तमी का एक वचन है, चाव्य पद है। संहिता विषय में इंद्र शब्द परे होने पर गो के स्थान पर अवंग आदेश होता है। इंद्र शब्द ऊपर जो था वो अति अपरे होने की बात थी, यहाँ पर इंद्र है तो अवंग आदेश हो गया। अब ये जो अवंग आदेश है इसी के लिए दो परिभाषा सूत्र थे, अनेकाल से सर्वस्य और अवंग जो है मिथ्या। ये गो में ओ है, उस ओ के स्थान पर अवंग हो रहा है तो गव बन गया। तो जिस समय पर अवंग आदेश होता है स्फोटायन के मत में गवाग्रम बन गया, और नहीं हुआ तो गोग्रम बन गया। और यहाँ इंद्रेच, इंद्र परे होने पर तो नित्य ही होना है, तो गो को ओ को अवंग हो गया, अवंग का अवचा, इंद्र के साथ संधि हो गई, गवेंद्र बन गया। तो आज अपन यहीं रखते हैं पाठ को। इन सूत्रों के उदाहरणों को अपन कल समझेंगे। आज के पाठ के लिए धन्यवाद।